बहुत बड़ा जुमला होता है। शेख बहा जैसा मुस्तहिद जो इमाम ज़माना से मिला हो, इमाम ज़माना ने जिनका इम्तिहान लिया हो कि आपने सुना होगा, वो वाकई में जरा सा खाली इशारा कर बयान करूं, फिर दुआ को बयान करता हूं, उससे आप आगे दुआ ले लीजिएगा। कि शेख बहा बहुत बड़े आलिम थे। शेख बहा बयान मिलता है कि सारे उलूम हासिल कर चुके, ज़ईफ हो चुके थे। शेख बहा बैठे हुए थे और बैठे बैठे क्या देखा कि जवान राना गंद में चेहरा वो जवान आया और आने के बाद सलाम दुआ होने के बाद कहता है कि शेख, मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े आलिम हो गए हैं। शेख भाग जुमले सुने। शेख भाग कहते नहीं, मैं तो अदना सा तालिब हूँ, यानी जो इल्म का समंदर। कहते मैं एक तो अदना से तरह बैत का तालिब हूँ, बस इतना ही इल्म मेरे पास है जैसे एक समंदर, उसमें एक सुई को डाला जाए, सुई को निकाला जाए, उस सुई की नोक पर जो पानी है शायद मेरे पास उतना इल्म होगा, इनके सारे की हाथ कहते उतना इल्म होगा। तो मतलब वो जवान मुस्कुराता कहता है कि ये शेख, मैं इस वक्त समझूंगा कि आपके पास उतना वो सुई की नोक के बराबर इल्म है, ये बताएं कि इमाम ज़माना भी कहां है। कहते शेख वहां ने कलामत निकाले, लिखना शुरू किया, लिखना शुरू किया, काफी देर हो गई, पसीने पसीने परेशान। एक मतलब जवान कहता है कि शेख इतना क्यों परेशान है, क्या बात है, क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा है कुछ। इमाम को मैंने ढूंढ डाला, कहीं इमाम नहीं है। मगर हो सकता है इमाम ना हो, दुनिया बाकी रहता है, ये भी नहीं हो सकता। हुज्जत खुदा है तो दुनिया बाकी है। लोग कहते कयामत आने वाली है, नहीं वो बेवकूफ है। हमारे यहाँ पहले इमामत फिर कयामत। कयामत आ ही नहीं सकती जब तक इमाम ना आ जाए। इमाम आएगा तो कयामत आएगी, उसका आना ही कयामत होगा इन लोगों के लिए इंशाअल्लाह। कहते नहीं मालूम, समझ में नहीं आ रहा। मैंने जमीन के सारे तबकात देख डाले, आसमान के सारे तबकात देख डाले, मैंने 6 दिशाओं में इमाम कहीं नहीं कहा। मगर हो सकता है कहा नहीं इमाम है का समझ में यही दुनिया का, फिर कोई रास्ता का एक है रास्ता। अब वो क्या कहा, ये तो आप इमाम ज़माना है या मैं इमाम ज़माना हूं, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता। कहते शेख वहां के हाथों से इमाम ने कागज और कलम दे दिया, इल्म आदात से 2 गिनतियों को मौलाना ने मिटा दिया। कहते जैसे ही शेख अब तो ऐसे मिल गए हो, अब ऐसे ना मिलोगे। वह शेख बहा, वह शेख बहा जिनका वाकया है, जो दरवाजा वगैरह लगाया था। कभी इंशाल्लाह किसी वक्त मौका मिला, इंशाल्लाह अगर कभी इंडिया में आया हुआ रहा कहीं मजलिस हुई तो इंशाल्लाह उसमें वाकया सुनाया जाएगा। पर ये दुआ उसी शेख बहा ने कहा है कि अगर तुम्हें रिज़्क़ की मुश्किल हो, रोजी की मुश्किल हो, औलाद की मुश्किल हो, घर की मुश्किल हो, किसी भी तरह की कोई मुश्किल हो, आज़मूदा आमाल में इसको उलमा ने नकल किया। कैसी भी A to Z कैसी भी मुश्किल हो, कर्जा हो, क्या हो, मरीजी हो, बीमारी हो, क्या हो, इस दुआ को तुम पढ़ो, अल्लाह तुम्हारी मुश्किल को दूर कर देगा। जो चौथे आका से नकल की गई ये दुआ। करना क्या है इस दुआ के लिए? सबसे पहले आपको जिस मुश्किल के लिए आपको इस अमल को करना है, उस काम की नियत करके सदका निकालना है। आपको जो भी मुश्किल है, जो आपकी एक अहम मुश्किल है, खास मुश्किल है, उसको नियत करके आपको सदका निकालना है। सदका निकालने के बाद 3 सलावात या 7 सलावात या 9 सलावात, जितनी शुरू में पढ़ी गई वही आखिर में पढ़ी जाएगी। और एक जिक्र है, इस जिक्र को दिन भर में आपको या एक वक्त बैठ के पढ़ेंगे 1.5 घंटा लगेगा। अकेले पढ़ेंगे ज्यादा टाइम, बच्चे घर वाले मिलकर पढ़ना है। कोई भी मुसीबत, कोई भी मुश्किल, उसको पढ़ना भी है, फौरन वो होना है। इसको तो पढ़ना है आपको 10 तस्बीह। बच्चों से 2 तस्बीह तुम पढ़ दो, 2 तुम पढ़ दो, 4 तुम पढ़ दो, 5 तुम, फटाक से अमल खत्म हो जाए, आपस में बांट लो। 10 तस्बीह दिन भर में इसको पढ़ना जरूर है। क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेकुदरते का, बेहक़्क़े का, बेहुर्मते का, या अरहमर राहिमीन। बेकुदरते का, बेहक़्क़े का, बेहुर्मते का, या अरहमर राहिमीन। इसको पढ़ डालें, खुदावंद आलम जिस चीज के लिए पढ़ा वो इनायत कर देगा। एक सलावत भेजे मोहम्मद।